अस्सलाम वालेकुम। हिजामा के लिए एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं और हिजामा जिस्म के लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। हिजामा के मुताल्लिक मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरा आज भी मौजू हिजामा ही है। आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करूंगी कि हिजामा के लिए ऐसी कौन सी तदाबीर इख्तियार करें, इनको अपनाना ज़रूरी है और किन लोगों को हिजामा करवाना चाहिए और किन लोगों को हिजामा नहीं करवाना चाहिए। हिजामा जिस्म को तंदुरुस्त और बीमारियों से महफूज भी रखता है, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लम ने फरमाया, हिजामा में शिफा है। उन्होंने खुद भी हिजामा करवाया और हिजामा करवाने की तलकीन भी की। और ये बात बहुत सी अहादीस से साबित है कि हिजामा में बहुत से अमराज से रोक है। यहाँ एक हदीस का जिक्र करूंगी। अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अबू हुरैरा के पास आया तो वो हिजामा लगवा रहे थे। मुझे देखकर फरमाने लगे, ए अबुल हकम, इनकी रुकनियत है, तुम भी हिजामा लगवा लो। मैंने कहा, मैंने तो कभी हिजामा नहीं लगवाया। इस पर हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे कि मुझे हुजूर पाक सल्लम ने लोगों के तरीके इलाज में से हिजामा लगवाना बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके बाद बात करूंगी हिजामा में एहतियात किस हवाले से है, क्योंकि हिजामा करने वाले के लिए एहतियाती तदाबीर हैं और हिजामा करवाने वाले के लिए भी बहुत सी एहतियात हैं। हिजामा करने से पहले इस जगह की सफाई का खास ख्याल रखें ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना फैले। वो तमाम चीज़ें जो हिजामा में इस्तेमाल होती हैं, हर नए मरीज के लिए न्यू अशिया इस्तेमाल करें। इस्तेमाल शुदा अशिया को फौरन तल्फ कर दें। अब हिजामा के लिए एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ। कमज़ोर और बहुत ज़्यादा दुबले अफराद हिजामा ना करवाएं। बुजुर्ग और कमज़ोर अफराद तबीब से मुआयना करा के उसके बाद ही हिजामा करवाएं। पानी की कमी का शिकार यानी कि डिहाइड्रेशन वाले बच्चों को हिजामा ना लगवाएं। इसकात की मरीजा को हिजामा ना लगवाएं। जिगर के शदीद अमराज में मुब्तला अशखास हिजामा ना लगवाएं। गुस्ल के फौरी बाद हिजामा ना लगवाएं। इसके अलावा के यानी कि वॉमिट वगैरह के बाद हिजामा ना लगवाएं। गुर्दा की सफाई करवाने के बाद मरीज को चाहिए कि वो हिजामा ना लगवाएं। तबीब के मशवरे के बाद ही लगवाएं। दिल के वाल्व तब्दील करवाने वाले पेशेंट्स हिजामा ना लगवाएं। अलबत्ता किसी डॉक्टर से डिस्कस करके उसके बाद हिजामा लगवा सकते हैं। खून का अतिया यानी कि ब्लड डोनेट करने के बाद भी हिजामा नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि 2-3 दिन के बाद हिजामा लगवाएं। नशावर अद्वियात यानी ड्रग एडिक्शन वाले पेशेंट्स को भी हिजामा नहीं कराना चाहिए जब तक वो ड्रग छोड़ नहीं देते। इसके अलावा हमला औरतों को इब्तदाई 3 महीनों तक हिजामा नहीं लगाना चाहिए। खून की कमी के मरीजों को एक के बाद दूसरा हिजामा लगाते वक्त इनकी जिस्मानी कैफियत यानी कि HB उनका दोबारा चेक करना चाहिए, उसके बाद हिजामा करवाना चाहिए। बेहोशी की हालत में तमाम आलात हटा लें और मरीज को मीठा शरबत पिलाएं। घुटने पर स्वेलिंग होने की सूरत में हिजामा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हिजामा के 1 घंटे के बाद खाने पीने का इज्तनाब करें। नाजरीन, वो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना चाहिए और तमाम हिजाम को ये लाजमी बोलूँगी कि किसी भी मरीज को हिजामा लगाने से पहले उसे नफ्सियाती तौर पर लाजमी तैयार कर लेना। बेहतरीन तरीका ये है कि उसे किसी दूसरे मरीज को हिजामा लगते दिखाएं और हिजामा के फवाइद पर रोशनी डालें। हिजामा बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसको ना सिर्फ मरीज बल्कि सेहतमंद लोग भी करवा सकते हैं ताकि जिस्म हर तरह की खतरनाक बीमारियों से महफूज रहे। तो अगर आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो आज ही तासीर हिजामा सेंटर रावलपिंडी तशरीफ ले आएं और हिजामा करवा के खुद को बीमारियों से महफूज रखें। तासीर हिजामा सेंटर में हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर हिजामा के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत से मरीजों का हिजामा खुद करते हैं। इनके ज़ेरे निगरानी ही हिजामा किया जाता है। लेडीज के लिए लेडी हिजामा स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो कि लेडीज का हिजामा करती हैं और बहुत से लोगों ने तासीर हिजामा सेंटर रावलपिंडी से हिजामा करवाया और बहुत तरह के अमराज से निजात पाई और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी खून की कमी या खून के मुताल्लिक कोई बीमारी नहीं तो आप हर 6 माह के बाद हिजामा करवा सकते हैं। और अगर आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और तासीर हिजामा सेंटर रावलपिंडी से हिजामा करवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह से हिजामा करवाना चाहते हैं तो सफाई के मामलात पर लाजमी ध्यान दें। हिजामा के मुतालिक मजीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। खुदा हाफ़िज़।